कहते हैं ना, कभी कभी व्यक्ति बाहर से बड़ा प्रसन्न नजर आता है, हमेशा मुस्कुराता हुआ, खुश होता हुआ, पर उसके दिल में भीतर कहीं ना कहीं एक पीड़ा छुपी होती है। कृष्ण के भीतर भी एक पीड़ा थी और इस पीड़ा को कोई समझ नहीं पाया। और वो पीड़ा थी अपनों से दूरी की, ब्रजवासियों से दूरी की। कहते हैं कि जब बहुत दिन बीत गए और कृष्ण वापस नहीं आए तो ब्रज की दशा दिन ब दिन खराब होती चली गई। ब्रजवासियों का हृदय दिन ब दिन कृष्ण की याद में डूबता चला गया। और फिर ब्रजवासियों ने देखा कि अब इस विरह के ताप से उबरना नामुमकिन है। तो ब्रज की गोपियों ने एक हंस को अपना दूत बना करके कृष्ण के पास भेजा। हंस ब्रज का दूत बन के कृष्ण को ब्रज की दशा बताने आया था। हंसदूत नामक एक बड़ा सुंदर ग्रंथ हमारे षड गोस्वामियों के द्वारा लिखा गया, जिसमें वर्णन हंस कर रहा है कि हे कृष्ण, चंद्रमा की किरणों से भी ब्रज में शीतलता नहीं दिखाई पड़ रही। यानी चंद्रमा की किरण भी ब्रज को शीतलता दे नहीं पा रही है। सुंदर सुगंधित लेप भी खुशबू नहीं दे पा रहा है। और यहाँ तक कि शीत समीर वायु भी चलती है तो वो भी ब्रजवासियों को विष के समान दिखाई देती है। विरह ज्वाला में ब्रजवासी जल रहे हैं, कभी हंसते हैं, कभी विलाप करते हैं, और जैसे तैसे प्राणों को उन्होंने धारण कर रखा है। और प्रभु अब तक तो जैसे तैसे धारण कर लिया है उन्होंने प्राणों को, लेकिन अब मैं सच कहता हूं, अगर आप ब्रज नहीं गए या आपने अपना कोई संदेशा नहीं भेजा तो प्रभु वो ब्रज आंसुओं की बाढ़ में डूब जाएगा। अब उस ब्रज को बचाना केवल आपके हाथों में। बचा लीजिए अपने उन ब्रजवासियों को। इधर दूसरी ओर एक दिन राधा रानी यमुना में स्नान कर रही थी। प्रेम उमंग बढ़ी और रहा नहीं गया, तो एक दोना लिया और उस दोने में एक माला रखी और अपनी अश्रुओं से उस माला को भिगोया और उस दोने को माला के साथ यमुना में बहा दिया। यमुना की धार उस प्रेम के संदेश को बहाती बहाती मथुरा ले आई। और मथुरा में जब कृष्ण और उद्धव दोनों सुबह उठ के स्नान करने गए, डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते ही उस धारा में से वो माला निकली और जैसे कृष्ण डुबकी लगा के बाहर आए, वो माला कृष्ण के गले में डल गई। मानो प्रेम को भगवान ने स्वीकार कर लिया। और उस माला की सुगंधी देख के ही कृष्ण समझ गए कि ये राधा के द्वारा भेजी गई माला है। और जैसे ही वो माला कृष्ण को स्पर्श हुई तो प्रेम धीरे धीरे अपना रंग दिखाता है। खड़े खड़े राधा रानी की याद करके कृष्ण के आंखों में अश्रु आ गए। उद्धव ने पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप रो क्यों रहे हैं? तब कृष्ण ने अपने मित्र को अपने दिल की बात बताई। कहा, उद्धव,
मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं, ब्रज को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा हूं। उद्धव कहता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हे कृष्ण, तू जगत का गुरु है, तू ज्ञानी है, तुझे असंग होना चाहिए। तुमको जगत की इस मोह माया से असंगता होनी चाहिए। तुम ज्ञान के भंडार होकर के रो रहे हो अपनों के लिए। कई बार सभ्य व्यक्ति रो नहीं पाता है, अपने दिल की बात बता नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक सभ्यता का बड़ा बोझा होता है कि तुम इतने प्रतिष्ठित आदमी, तुम अपना दुख व्यक्त कैसे कर सकते हो किसी के सामने, और अगर करोगे भी तो लोग उस चीज का उपहास उड़ाएंगे। कृष्ण के हृदय में, उनके दिल में ये दुख था, पर किसी को कह नहीं पा रहे थे। आज उद्धव मिला तो दिल की बात जुबान पर आ गई। ये उद्धव, ये आंसू नहीं है, ये ब्रज का प्रेम है जो आंसू के रूप में बह रहा है। और ये आंसू भी मेरे नहीं हैं, जिनकी वजह से हैं उनको जाके समझा, मेरी वजह से नहीं है। ये जिनकी वजह से हैं उनको जाके समझाओ, उनको समझ की ज्यादा आवश्यकता है। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था, क्योंकि बृहस्पति का शिष्य है, बुद्धि में महान है, कृष्ण का यार है। भगवान उद्धव को कहते हैं तो उद्धव कहा, हाँ हाँ प्रभु, मैं जाऊंगा ब्रज और अद्वैत का ज्ञान उनको दूंगा। गोपी तो अभी द्वैतवाद में फंसी हुई है, उसे पता ही नहीं द्वैत अद्वैत क्या होता है। ठाकुर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि जिन गोपियों ने कृष्ण को बनाया है, उस गोपी को तू अद्वैत का ज्ञान देगा, उसको समझाएगा। और ध्यान रखिएगा, सच्चे जो आशिक हैं वो कभी बहकाए नहीं जाते। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कर्म आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत हो वो मिटाए से नहीं मिटती। पतंगे सम्मा पर जलते हैं पर समझाए नहीं जाते। अब पतंगे को आप ज्ञान देने बैठ जाओ, ना ना भैया ये आगे मत जाना, उजाला है और रोशनी है, जल जाएगा, तो पतंगे समझेंगे, क्योंकि ये उसका प्रेम है, सम्मा पर जलना। समझाए नहीं जाते। भगवान जानते गोपी, ये उद्धव को गोपी को समझाने नहीं भेज रहे, बल्कि उद्धव को गोपियों से समझवाने भेज रहे। उद्धव बुद्धिजीवी था। भगवान ने कहा जा ब्रज में गोपियों को समझा। उद्धव बोला हाँ प्रभु आप चिंता मत करो, वो ब्रज की क्या करें ना, साधारण सी लड़कियां हैं, अब वो समझती नहीं, पर मैं समझा दूंगा कि तुम किस चक्कर में पड़ी हुई हो, छोड़ो ये सब और आंख बंद करके ध्यान करो भगवान का, मैं उनको सारी विधियां समझा दूंगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए उद्धव को भेजा है ब्रज की ओर। उद्धव आए ब्रज में अपने ज्ञान का पिटारा लेकर के, लेकिन हुआ क्या? समझने आया उद्धव, समझाने आया उद्धव, ब्रज में आके उद्धव की खोपड़ी बोरा गई, क्योंकि उसने ऐसा प्रेम कहीं देखा ही नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि प्रेम ऐसा भी हो सकता है। अगर ये गोपियां कृष्ण की याद में खड़ी हो जाती हैं तो पूरा दिन खड़ी रहती हैं, होश ही नहीं कि बैठना भी है।
भोजन भोजन तो दूर की बात है। कोई गोपी नाच रही है तो नाचे ही जा रही है, पूरा दिन बीत गया नाचते नाचते, शांति नहीं होती। क्यों नाच रही है तो दूसरी गोपी ने बताया, एक बार कन्हैया आया था इसके घर, इसने कहा कि कन्हैया माखन चाहिए तो नाच के दिखा। कन्हैया बहुत देर नाचा पर इसने माखन नहीं दिया। तब से ये यही समझती है कि कृष्ण इससे नाराज होकर के रूठ करके चला गया। इसलिए जब से कृष्ण गया रोज नाचती और कहती है, कन्हैया मैं तेरे लिए दिन रात नाचूंगी पर तू वापस आ जा। रोज बुलाती है उसको नाच नाच के। किसी गोपी ने अपने मुख पर कालिक पोती है, पूरा मुख काला हो गया है। उद्धव ने पूछा, इसका क्या रोग है, इसको क्या बीमारी है? बोले इसको भी यही बीमारी है। एक बार इसने कृष्ण को काला काला कह के चिढ़ाया था, कृष्ण चला गया, ये सोचती है कृष्ण इसकी वजह से गया है, इसलिए दिन रात अपने आप को काला बनाती और कहती है, देख कन्हैया मैंने तुझे काला कहा था ना, पर मैं भी काली हूं, तू वापस आ जा। ऐसा प्रेम। उद्धव ने कहा कि ठीक है गोपियों, तुमको इतना प्रेम है कृष्ण से तो चलो सारी मेरे साथ, मथुरा ले चलता हूं। तो गोपी कहती है चल तो देंगे मथुरा, पर तमन्ना से नहीं तन्हाई से डरते हैं हम, प्यार से नहीं रुसवाई से डरते हैं। मिलने की तो बहुत चाहत है पर मिलने के बाद फिर जुदाई से डरते हैं। चले जाएंगे मिल लेंगे पर फिर वापस आना पड़ेगा। उस विरह को सोच करके, उसका ध्यान करके हमारा हृदय कांप उठता है, कैसे मिलने जाएं। इसलिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उद्धव आप आ गए, बस समझ लो हमें लगा कि हमारे कान्हा ने हमें याद किया, बस इसी बात पर हम जिंदगी गुजार देंगे कि कम से कम भूला तो नहीं है, कम से कम उसे याद तो है। यही प्रेम होता है। संसारिक सुख में और प्रेम में यही भेद होता है। अगर आप संसारिक प्रेम देखेंगे ना, तो दुनिया में हर स्त्री जिस अपने प्रेमी पुरुष से प्रेम करती हो और उससे कोई दूसरी स्त्री प्रेम करती हो तो वो झगड़ा करेगी, अक्सर यही होगा। पर यहाँ ब्रज में सारी गोपी कृष्ण से प्रेम करती है, एक ही व्यक्ति से, और सारी गोपी आपस में जितना प्रेम कृष्ण को करती उतना प्रेम आपस में भी करती। अगर आज की भाषा में कहें तो एक दूसरे की सौतन होनी चाहिए, लड़ लड़ के मर जाए। पर प्रेम देखो गोपी का, राधा से ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि सूरदास जी कहते अगर कभी कभी कन्हैया राधा से रूठ जाते थे ना, तो गोपी कृष्ण से बात नहीं करती थी कि तूने हमारी राधा का दिल दुखाया। सूर कहते राधिका जी हैं तो जी हैं सखी, ना तो पी हैं हलाहल नंद के द्वारे। अगर इसने राधा को दुख दिया तो इसी के दरवाजे जाकर के जहर पी लेंगी, विष पी लेंगी, और कलंक किसके माथे पे लगेगी। ये प्रेम है। तो उद्धव ने देखा, वाह ये सारी आपस में इतना प्रेम, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। प्रेम ईर्ष्या नहीं करना सिखाता है। मैंने पहले ही कहा था आज कथा की शुरुआत में, जहां पहले लेना अच्छा लगता था, वहां जब देना अच्छा लगे तो समझिए अब आप प्रेम में पड़ चुके हैं। आप जिनसे प्रेम करते आप उनको देते हैं, उनके सुख का ध्यान रखते हैं। संसार में उल्टा होता है, यहाँ सिर्फ अपने सुख का ध्यान रखा जाता है। हमें तू अपने पास चाहिए क्योंकि हमें सुख चाहिए, ना कि इसलिए कि तुझे सुख देना है। अंतर समझिएगा, बहुत छोटा सा अंतर है। हमें तू अपने पास इसलिए चाहिए क्योंकि हमें सुख चाहिए, तुझे मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्रेम में उल्टा है।
प्रेम में सुख देना है तुझे, भले तू पास रहे भले तू दूर रहे, उससे जहां तुझे अच्छा लगे तू वहां रहे। अगर तुझे मथुरा अच्छा लगता है तो गोपी कहती हम मर जाएंगी पर कभी नहीं कहेंगी कि तू मथुरा छोड़ के वापस आ जा, वहीं रहे जहां तुझे सुख मिले। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मैं जीवन भर तुम्हें हंसाने के लिए, खुद को रुलाने के लिए तैयार हूं। ये प्रेम। उद्धव की खोपड़ी घूम गई, ये कैसा प्रेम है। आज तक सुना था, आज देखा तो पड़े श्री राधिका चरणों में और कहा गुरु मंत्र यह पाया है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। एक गुरु मंत्र पाया है कि प्रेम जगत का सार है और कोई सार नहीं।